नमस्कार, जोहार एंड वेलकम टू अपना क्लासरूम। मैं योगी सर आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज का सेशन झारखंड की ज्योग्राफी से संबंधित है और झारखंड में के वनों में मिलने वाले उत्पाद से संबंधित है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं हम वनोत्पाद के समझते हैं। वनोत्पाद का मीन्स क्या होता है, पहले इस टर्म को समझेंगे। वनोत्पाद का मतलब क्या है? वैसे उत्पाद जो वनों से प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि वनों से प्राप्त होने वाले उत्पाद को हम वनोत्पाद कहते हैं। तो इसमें क्या है, झारखंड में वनों में जो प्राप्त होते हैं यह एक प्रकार के नहीं प्राप्त होते हैं, यह दो तरह से प्राप्त होते हैं। पहला तो एक होता है कि डायरेक्ट वन से लेके आए और उसको यूज कर लिए। दूसरा होता है उसको प्रोसेसिंग करने के बाद फिर से एक नया प्रोडक्ट जो बनता है इसको हम जो उत्पाद बनता है उसे हम वनोत्पाद कहते हैं। यानी कि दो प्रकार से इसे हम पढ़ेंगे। तो पहले हम जानते हैं कि वनोत्पाद को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो झारखंड जैसे कि जानते हैं, झार का मतलब ही होता है वन, और झारखंड वनों के रूप में एक धनी प्रदेश है। यहाँ वन संपदा, जैसे कि हमने बोला कि झारखंड का जो वन संपदा है वह पूरे देश के वन संपदा से कहीं अधिक है। मानते हैं कि जो लेवल है 33%, उससे कुछ कम यानी कि 29% के आसपास में हमारा वन क्षेत्र है। परंतु फिर भी झारखंड अन्य राज्यों की तुलना में वनों के दृष्टिकोण से बहुत ही बड़ा और बहुत ही बढ़िया अपने आप को स्थिति बनाए हुए है। तो झारखंड का जो वन से यह आय का भी एक प्रमुख स्रोत है। झारखंड का वन आय का भी एक प्रमुख स्रोत के रूप में जाना जाता है, और झारखंड सरकार के साथ साथ यहाँ के लोगों का जो आय का मुख्य स्रोत है यह वनोत्पाद है। तो झारखंड के वनोत्पाद के अंतर्गत लकड़ी आ जाते हैं, यहाँ का तसर आ जाता है, मधु आ जाते हैं, गोंद आ जाता है, तेंदुपत्ता आ जाता है, ला आ जाता है। ये सब जो है वनोत्पाद के रूप में शामिल होता है। इस प्रकार अगर देखेंगे तो झारखंड के वनोत्पाद को हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर झारखंड के वनोत्पाद को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो है वह है आपका, जिसको बोलते हैं हम प्राथमिक उत्पाद। प्राथमिक उत्पाद। और दूसरा जो होता है वह है हमारा गौण उत्पाद। गौण उत्पाद यानी कि पहला प्राथमिक उत्पाद और उसका दूसरा जो पार्ट हम पढ़ेंगे वह गौण उत्पाद। यानी कि इस टॉपिक को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। तो पहला जो है प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन से पेड़ आते हैं और उससे क्या क्या प्राथमिक उत्पाद निकलते हैं, इस बारे में बात करेंगे। और गौण उत्पाद के तहत क्या क्या कार्यक्रम यहाँ चलाए जाते हैं और क्या क्या उत्पाद यहाँ बनते हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो प्राथमिक उत्पाद जो है उससे संबंधित पहले हम चर्चा करते हैं। प्राथमिक उत्पाद कहने का मतलब है जिस रूप में है उसी रूप को लाके डायरेक्ट उसको कुछ ना कुछ बना लिया जाना, वह प्राथमिक उत्पाद कहलाता है। जैसे कि लकड़ी है, वनों में लकड़ियां हैं, लकड़ियों को लाके डायरेक्ट फर्नीचर बनाया जाता है, तो वह प्राथमिक उत्पाद की श्रेणी में आते हैं। तो इस प्रकार के जो पेड़ है, जो झारखंड में इस प्रकार के पेड़ है, उन पेड़ों के आधार पर हम प्राथमिक उत्पाद का निर्धारण करते हैं। तो प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत जो पेड़ आते हैं उन पेड़ों के बारे में चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित जो तथ्य है उस बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो पहला जो है प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत जो पहला उत्पाद है हमारा वह है पेड़ों के अंतर्गत साल का पेड़, या इसे सखुआ भी कहते हैं।
साल, सखुआ, और इसका कहीं कहीं सरई भी नाम, झारखंड में सरई भी नाम इसका प्रचलित है, सरई भी कहा जाता है। सरई का तेल, इस प्रकार के नाम हमारे यहाँ बीज जो होता है वह प्रयोग में आता है। तो सरई का तेल को जैसे हम लोग कुजरी का तेल कहते हैं, उस प्रकार से संबंधित बातें यहाँ होती है। तो सरई का जो पेड़ है, इसको इसका क्या क्या काम है और क्या क्या इसमें निर्माण कार्य होता है, इस बारे में हम इस टॉपिक में बात करेंगे। तो इसका मुख्य प्रयोग कहाँ होता है? भवन निर्माण में, जो भी भारी कामें होती है उसमें सरई का लकड़ी मजबूत होता है और यह टिकाऊ होता है, इसलिए इनका प्रयोग उस जगहों में किया जाता है। इसके बाद फर्नीचर निर्माण में, फर्नीचर निर्माण में यानी कि भवन निर्माण, फर्नीचर निर्माण, रेल का जो पटरी होता है, अभी तो पटरी में आपका दूसरा चलता है क्योंकि जंगल काटना मना है, इसलिए पहले लकड़ी का जो पटरी बनती, मैंने लकड़ी का जो स्लैब बनता था, पटरी के बीच में देखे होंगे ऐसे ऐसे लगा हुआ लकड़ी का, वह स्लैब सरई का लकड़ी से बनता था और इसको साल का लकड़ी या सरई का लकड़ी बोला जाता है। इसका कहीं कहीं रेल का डब्बा, रेल का डिब्बा बनाने में भी इसका प्रयोग होता था। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इसका जो मुख्य प्रयोग है वो भवन निर्माण, फर्नीचर निर्माण, पटरी का स्लैब, रेल का डिब्बा इत्यादि में इसका कार्य किया जाता है। परंतु इसका एक और उत्पाद होता है जो कि इसके बीजों से निकालने वाले तेल का होता है। यह प्रश्न पूछा गया है। इसके बीजों से एक तेल निकलता है जिसे कुजरी तेल कहा जाता है, कुजरी तेल। दोस्तों, यह आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से यह तेल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही बीमारियों से इसका जो है दवाई बनता है या इससे इलाज होता है। तो कुजरी का तेल जो सरई का पेड़ से निकाला जाता है, सरई के बीजों से निकाला जाता है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसे आपको जानना जरूरी है। जानते हैं जैसे कि यह हमारा सरई का जो पेड़ है, यह हमारा राजकीय वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। यह राजकीय वृक्ष भी है हमारा। और इसका जो मुख्य नाम है, कहीं साल और कहीं सखुआ, इंग्लिश में भी इसे साल, SAAL साल, या सखुआ SAKHUWA, दोनों ही नाम से यह प्रचलित है। तो सरई का जो मुख्य उपयोग हो गया आपका, वह है भवन निर्माण, फर्नीचर निर्माण, पटरी का स्लैब, रेल का डिब्बा, और इसका जो निकलता है तेल वो आयुर्वेदिक तेल होता है जिसे हम कुजरी का तेल कहते हैं। इस प्रकार से इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही अधिक है। तो सरई का जो प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत आता है, गौण उत्पाद को भी मिटा देते, प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत जो पहला पौधा आ गया आपका, पहला पेड़ जो आ गया वह सरई का पेड़ हो गया। इसके पश्चात हम शीशम का बात करेंगे। शीशम का पेड़ को अंग्रेजी में भी सिस्कॉन ही कहा जाता है। इसको सिस्कॉन कहा जाता है, SISCON, इसे सिस्कॉन कहा जाता है। इसका जो मुख्य काम है, क्योंकि यह प्राथमिक उत्पाद में आता है, इसका भी शीशम का लकड़ी से क्या बनाते हैं हम लोग, फर्नीचर का काम इसमें भी होता है। फर्नीचर का काम इसमें मुख्य रूप से पलंग, दीवान इत्यादि जो काम होता है, इस प्रकार से यह शीशम के लकड़ी से डायरेक्ट होता है। आप कहीं कहीं देखेंगे कि जो शीशम का लकड़ी का जो पलंग का पाया बनता है या पलंग बनता है, उस पलंग का कॉस्ट बहुत महंगा होता है, क्योंकि शीशम बहुत ही मजबूत और टिकाऊ लकड़ी होती है। और इस टिकाऊ लकड़ी के कारण इसका जो फर्नीचर बनता है वह बहुत ही मजबूत होता है। साथ ही साथ यह जो लकड़ी है वह अगर टिकाऊ के दृष्टिकोण से अगर देखें तो इसका हल्कापन होना भी बहुत मायने रखता है। यानी कि यह लकड़ी टिकाऊ के साथ साथ वजन में बहुत हल्का होता है, यानी इजी टू कैरी है, जिसे कहीं भी आप आसानी से लेके जा सकते हैं। तो शीशम का लकड़ी हो गया, शीशम का लकड़ी से फर्नीचर बनता है। इसके बाद जो आता है
बहुतायत में पाया जाता है। और महुआ जो है बहुत ही आय का स्रोत के रूप में झारखंड में जाना जाता है। महुआ को हम महुआही नाम से जानते हैं, इंग्लिश में भी इसे महुआही कहा जाता है। महुआ का अगर हिसाब से देखेंगे, महुआ के पेड़ का प्राथमिक उत्पाद के हिसाब से देखेंगे तो इसके जो लकड़ी है वह भी प्रयोग में आते हैं, इसके जो फूल है वह भी प्रयोग में आते हैं, इसके जो फल है वह भी प्रयोग में आते हैं, और इसके जो बीज है उसे भी हम प्रयोग में लाते हैं, बीज को भी प्रयोग में लाते हैं। तो लकड़ी का क्या बनता है? लकड़ी का, महुआ का लकड़ी मजबूत बहुत ज़्यादा नहीं होता है, परंतु लकड़ी के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो इसके लकड़ी से आप स्तंभ का निर्माण करते हैं, इसके लकड़ी से कहीं कहीं दरवाजे का भी निर्माण किया जाता है, दरवाजे का भी निर्माण होता है। फूल से क्या बनता है? फूल से जो महुआ का फूल होता है, इससे महुआ का दारू या जिसे हम शराब कहते हैं बहुत ही मादक होता है, और यह शराब का निर्माण होता है। फल का सब्जी बन जाती है, जब हरा होता है तो इसका सब्जी बनाते हैं, आदिवासी समुदाय के लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। और जो बीज होता है, बीज से तेल निकाला जाता है, और यह तेल कई रूपों में उपयोगी होता है। ग्लिसरीन के टाइप का यह तेल होता है, और इस तेल का प्रयोग ठंडे के दिन में लोग शरीर पर करते हैं, जिससे शरीर का जो फटने वाला जो बीमारी होता है वह बीमारी इसमें नहीं होता है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत जो तीसरा जो बात है वह है महुआ, और महुआ का लकड़ी, महुआ का फूल, महुआ का फल और महुआ का बीज, सभी चीज़ों का हम उपयोग कर लेते हैं। तो यह पेड़ जो है वह बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, और इस पेड़ का जो सभी पार्ट है, कहीं कहीं पत्ते का भी प्रयोग किया जाता है, जो पत्ते का प्रयोग किया जाता है वह पत्तल बनाने वगैरह का काम में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो महुआ जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बढ़िया जो आय का स्रोत माना जाता है, यह आय का स्रोत है महुआ का पेड़। इसके पश्चात जो पेड़ का नाम है वह है आपका सगोन। सभी जगह में यह बहुतायत में नहीं पाए जाते हैं, परंतु जहाँ भी पाए जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पेड़ है। इसे टीक भी कहा जाता है, इंग्लिश में टीक कहते हैं इसे। सगोन का लकड़ी का प्रयोग जो होता है ट्रक और अन्य भारी वाहनों का निर्माण में इसका प्रयोग होता है। क्या? भारी वाहनों का, यह बहुत ही मजबूत लकड़ी होता है, वाहनों के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। यह जो है बहुत ही मजबूत लकड़ी होता है, इसका जो मजबूती के आधार पर इसमें रेल के डिब्बे में भी इसका प्रयोग किया जाता है, हवाई जहाज में भी कहीं कहीं इसका प्रयोग होता है, हवाई जहाज में भी प्रयोग होता है, और नाव बनाने में भी यह काम करता है। नाव बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग फर्नीचर में भी होता है, परंतु बहुत कम होता है। फर्नीचर निर्माण में भी इसका प्रयोग होता है, परंतु चूंकि यह लकड़ी कॉस्टली होता है, इस कारण से इसका जो फर्नीचर होता है वह महंगा हो जाता है और लोग इसे खरीद नहीं पाते हैं। इसके पश्चात जो पेड़ का नाम है वह है आपका सेमल। सेमल बहुतायत में पाया जाता है, और यह बहुत ही हल्का लकड़ी होता है। सेमल के लकड़ी का सबसे मुख्य जो काम है वह हल्के पदार्थों का निर्माण करने में इसका काम लाया जाता है। चूंकि यह लकड़ी मुलायम होता है, यह लकड़ी मुलायम होता है और हल्के होता है, तो इस कारण से इसका जो मुख्य काम है वह पैकेजिंग में होता है। यानी कि ऐसे बक्से बनाए जाते हैं जिससे आपके बहुत सारे सामान ढोए जा सकते हैं। कहीं कहीं इसका जो सेमल का काम होता है
वह काम है आपका जो ढलाई होता है, घर का ढलाई, वहाँ सेंटरिंग का के रूप में जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वह सेमल का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद भी आप अगर बहुत जगह झारखंड में घूमेंगे तो बहुत सारे जो कारीगर होते हैं वह विभिन्न प्रकार के खिलौनों का निर्माण इससे करते हैं, यानी कि खिलौनों का निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। खिलौनों का निर्माण बहुत ही बढ़िया से हल्का हल्का खिलौने, जैसे कि आपका जो बोलते हैं हम लोग के यहाँ के लैंग्वेज में छोटे छोटे डॉल लकड़ी के, मयूर, इस टाइप के डिजाइन इससे बनाए जाते हैं। तो वह खिलौनों के रूप में यहाँ पर जैसे आप घर में जो रखते हैं कलम रखने का या उस प्रकार के जो खिलौने होते हैं, इस प्रकार का चीज बनाया जाता है। यानी कि इसका मुख्य काम है मुलायम, जब पैकेजिंग होता है मुलायम होने के कारण इसमें पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा इसका रोल होता है। तो इस प्रकार का सेमल का काम जो है वह पैकेजिंग में ही मुख्य रूप से होता है। इसके बाद जिस पेड़ का नाम आता है वह पेड़ है गम्हार। गम्हार का जो पेड़ होता है वह आप सभी जानते हैं, इसे गम्हारी कहा जाता है इंग्लिश में भी। और इसका जो मुख्य रोल होता है, इसका मुख्य रोल होता है फर्नीचर बनाने में ही, फर्नीचर बनाने में। क्या इसका फर्नीचर डायरेक्ट बनाया जाता है? इसमें डायरेक्ट फर्नीचर बनाया जाता है? नहीं। इसमें जो फर्नीचर बनाया जाता है, नक्काशी का काम जो होता है फर्नीचर में, नक्काशी का काम जो होता है, नक्काशी का काम जो फर्नीचर में, यानी कि विभिन्न प्रकार के डिजाइन, विभिन्न प्रकार के जो आपके फूल फल इस टाइप का नक्काशी वाले काम होते हैं, वह आपका इसमें गम्हार में होता है। यानी कि इससे डिजाइन बनाया जा सकता है, डिजाइन बनाया जाता है। इससे भी कई कई खिलौनों का भी निर्माण किया जाता है। जो कारीगर दक्ष होते हैं वह लकड़ी से कई प्रकार के काम निकाल लेते हैं। और मुख्य रूप से गम्हार का अगर बात करेंगे हम, तो गम्हार का जो मुख्य काम है वह नक्काशी का काम ही मुख्य रूप से होता है। झारखंड में गम्हार का जो रोल है वह नक्काशी के रूप में ही रोल रहता है। इसके बाद जो आता है वह है जामुन। जामुन का जो पेड़ होता है, या जामुन का जो पेड़ होता है जिसे हम जंबो कहते हैं, जो जंबो होता है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पेड़ है, क्योंकि इसका जो लकड़ी है यह पानी में सड़ता नहीं। इसका जो लकड़ी है यह क्या होता है, पानी में इसका लकड़ी पानी में सड़ता नहीं है। और पानी में सड़ता नहीं है तो कुओं में जो स्लैब के रूप में लगाया जाता है, इन्हीं लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावे दरवाजा, बाहरी दरवाजा जैसे बोल सकते हैं, खिड़की जहां पानी लगता हो, इस प्रकार के जो जगह है उन जगहों में इसी का प्रयोग किया जाता है। इसका जो बीज होता है, इसके बीज से बोलता है कि शुगर कंट्रोल करने में इसका बीज का बहुत ही अहम रोल होता है। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से कुएं का तल में आपका लगाने में, दरवाजा खिड़की बनाने में, और इसका बीज का जो मुख्य काम है वह शुगर का औषधि इससे बनती है। इसके पश्चात आता है कटहल का पेड़। इसके अलावे भी जैक फ्रूट का जो बोलते हैं, इसलिए कटहल का लकड़ी का प्रयोग जो होता है वह पटरा बनाने में होता है। यानी कि पटरा का निर्माण होता है, तो पटरा का निर्माण जहाँ जहाँ पटरे से संबंधित काम होगा वहाँ पर आपका इस कटहल लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, खास करके तख्ती बनाने में। तख्ती मतलब चौकी जिसको बोलते हैं हम लोग, सोने का चौकी निर्माण में, आपका पलंग का जो बेड होता है वो वाला निर्माण में, आपका
इंटरनल घर के अंदर का जो दरवाजा होता है उसे बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। कटहल का जो फल होता है इसका भी प्रयोग यहाँ पर होता है, और कटहल का कच्चे में भी खाया जाता है इसका फल, और इसे पकने के बाद भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके अलावा भी कई पेड़ पौधे हैं झारखंड में जो आपका इस प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत आते हैं, परंतु हम उतना ज़्यादा डिटेल में जानेंगे नहीं। जो हमारे काम का इतना पेड़ है, इससे संबंधित प्रश्न हमें हमेशा पूछे जाते हैं, तो इतना पेड़ों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, और लगभग आप सभी को होगी भी। इसके पश्चात हम जाएंगे गौण उत्पाद की ओर। गौण उत्पाद कहने का मतलब क्या है? गौण उत्पाद कहने का मतलब है कि ऐसे उत्पाद जो इनडायरेक्ट रूप से हमारे पास आता है, यानी कि वह प्राथमिक उत्पाद नहीं होते हैं और उनको बनाने के लिए थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। तो गौण उत्पाद में हमारे यहाँ सबसे प्रमुख जो उत्पाद है वह है लाह, या इसे लैक भी बोला जाता है। लाह जो है झारखंड में, पूरे भारत में सबसे अधिक लाह का उत्पादन झारखंड में होता है। मतलब पूरे भारत में प्रथम स्थान है लाह उत्पादन में। लाह उत्पादन में झारखंड का पूरे भारत में प्रथम स्थान है। लाह जो होता है वह कितने प्रकार का होता है, इस बारे में हम बात करेंगे। जो पूरे देश में जितने भी लाह उत्पादन होते हैं, यानी कि उससे 50% जो है अकेले झारखंड उत्पादन कर लेता है। यानी कि झारखंड का जो लाह का उत्पादन है वह सबसे ज़्यादा है, झारखंड में उत्पादित किया जाता है। और इसका जो उत्पादन है वह मुख्य रूप से 4 जो मौसम है, 4 मौसम के अनुसार इसका उत्पादन होता है। उसी के आधार पर इसका नामकरण भी किया जाता है। तो पहला इसमें है बैसाखी, जिसे बैसाखी लाह बोलते हैं। दूसरा इसमें है आपका जेठवी, बैसाख के बाद जेठ महीना आता है, जेठवी लाह बोलते हैं इसको। तीसरा होता है इसमें कतकी, जिसे हम कतकी लाह बोलते हैं। और चौथा जो होता है उसको हम अगहनी लाह बोलते हैं। यह पूछा जाता है दोस्तों, इसीलिए इसे जानना आपको आवश्यक है। यानी कि बैसाखी जो लाह होता है वो मुख्य रूप से अप्रैल महीना के आसपास में हो जाता है। यानी कि अप्रैल माह में यह बैसाखी लाह का उत्पादन आपका हो जाता है। और जैसे कि भौगोलिक दशाएं जो झारखंड की है, उस भौगोलिक दशा में लाह का जो उत्पादन होता है यहाँ प्रचुर होने का सबसे प्रमुख कारण है यहाँ की भौगोलिक दशा। और भौगोलिक दशा जो है लाह के उत्पादन के लिए, जो ऊंचाई है 350 मीटर, यह झारखंड में मिल जाती है। इसका जो तापमान होना चाहिए 12 डिग्री सेल्सियस, वह भी यहाँ पर मिल जाती है। और इसका जो वार्षिक वर्षा 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, वह भी यहाँ पर मिल जाती है। और आपको बता दें कि लाह का जो कृमि होता है, यानी कि लाह जो उत्पादन होता है, वो मुख्य रूप से किन किन पौधों में हो सकता है, वह उस बारे में भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा जो लाह का जो सबसे बड़ा पौधा जो होता है वह मुख्य रूप से कुसुम का पेड़ होता है। एक कुसुम का पेड़ आप लोग जानते होंगे, कुसुम का पेड़, पलाश का पेड़ मुख्य रूप से लाह उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी रहता है। इसके अलावे भी लाह का जो कुसुम का पेड़ होता है और पलाश का पेड़ होता है, इसमें लाह का जो प्रकृति होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। और सबसे ज़्यादा जो बैसाखी लाह होता है, इससे सबसे सर्वाधिक उत्पादन होता है झारखंड में। यानी कि कुल ये तीनों मिला के 20% का उत्पादन करते हैं, तो अकेले बैसाखी जो है वो 80% का उत्पादन करता है। यानी कि बैसाखी लाह जो होता है वो सबसे बढ़िया लाह भी होता है और सर्वाधिक उत्पादन इस दौरान होता है। तो बैसाख महीने में जो लाह होता है वह सर्वाधिक ये जो उपज देता है, और यह पूरे जो जेठवी, कतकी और अगहनी है उससे 4 गुना ज़्यादा, यानी कि तीनों मिल के 20% करते हैं। और वह बैसाखी जो लाह है वह अकेले ही आपका 80% का जो है
उपयोग करता है। रांची का नामकुम में आपको पता होगा कि लाह शोध अनुसंधान केंद्र है, लाह शोध अनुसंधान केंद्र। लाह शोध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रांची के नामकुम में। इसे याद रखेंगे क्योंकि यह पूछा जाता है क्वेश्चन। रांची के नामकुम, रांची जाने से पहले ही अगर धनबाद से जाते हैं तो आपको नामकुम स्टेशन पड़ेगा, वहां पर लाह शोध अनुसंधान केंद्र है। यह जो है इसका स्थापना 1924 में ही हो गई थी दोस्तों, यानी कि आज़ादी के पहले ही 1924 में ही इसकी स्थापना हो चुकी थी, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करती है इसका। और इसके जो ला शब्द जो है, ला शब्द जो है वह किस शब्द से उत्पन्न हुई है? लाच, जो संस्कृत की भाषा है, संस्कृत भाषा के लाच जो शब्द है, इसी से लाह का जो है आपका उत्पादन हुआ है। अभी जो है झारखंड में इसकी जो विपणन करने के लिए जेम्स फोर्ड, JAMFCOFED, जेम्स फोर्ड नाम से एक जो संस्था बनाई गई है, द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जेमफोकोफेड नाम से है। इसका जो स्थापना है झारखंड सरकार ने 2007 में की, और 2007 में जो स्थापना की तो 2007 में स्थापना करने के बाद इसका जो विपणन और इसके अंतर्गत जो सहकारी संस्थाएं हैं इसके अंतर्गत काम करने लगी, यानी कि जेम फोर्ड का नाम आपको इम्पोर्टेंट रहा। और इसको मैं लिख देता हूं, JAM यह है जाम कोफेड, JHAMFCOFED, द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। यह इसकी स्थापना जो है 2007 में की गई। इसकी स्थापना 2007 में की गई। यह 2 स्तरों पर काम करती है, 2 स्तरों पर काम करती है। इसका मुख्य काम है आपका जो झारखंड के वनोत्पाद है उसकी संरक्षण प्रदान करना और उसे मार्केटिंग करना, यानी कि उसके बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो यह पूछा जाता है जाम कोफेड क्या है? तो जाम कोफेड इसी प्रकार का आपका है, 2007 में इसका निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत 88 सहकारिया समितियां इसके अंतर्गत कार्यरत है। 88 सहकारी समितियां इसके अंतर्गत कार्यरत है जैम कोफेड में। इसका मुख्य काम है जो झारखंड के वनोत्पाद है, झारखंड में जो वन से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, जो गौण उत्पाद की श्रेणी में आते हैं, उनका सही से उसका जो प्रोड्यूस करना, उसका उत्पादन करना और उसके साथ ही उसका विपणन करना, यानी कि मार्केटिंग करना, ताकि अधिक से अधिक आय अर्जित किया जा सके। तो इसमें लाह का इम्पोर्टेंस ये है कि यह पूरे भारत में झारखंड का प्रथम स्थान है, यानी कि पूरे भारत में जितना लाह का उत्पादन होता है झारखंड में अकेले इसका जो है 50% का उत्पादन होता है। यह 4 प्रकार से इसका उत्पादन होता है, बैसाखी, जेठवी, कतकी और अगहनी। जेठवी, कतकी, अगहनी 20% का उत्पादन करता है, अकेले बैसाखी 80% का उत्पादन करता है। इससे रिलेटेड 2 पेड़ का नाम है, जो कुसुम का पेड़ है और पलाश का पेड़ है, यह संबंधित है। बार बार इसको इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे प्रश्न आपके आते हैं। झारखंड लाह शोध संस्थान अनुसंधान केंद्र रांची के नामकुम में है, जिसकी स्थापना 1924 में हुआ और यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत काम करता है। संस्कृत भाषा में लाह को लाच भी बोला जाता है, या लाच शब्द से ही संस्कृत भाषा में
इसका उपयोग, इसका नाम आया है। और यह जो झामकोफेड जो है, इसके अंतर्गत 88 सहकारी समितियां कार्य करती है, जिसका फुल फॉर्म द झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कोऑपरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 2007 में हुई है। इसका मुख्य काम है झारखंड से रिलेटेड जो भी यहाँ पर जो प्रोड्यूस होता है, गौण उत्पाद जो होते हैं, उसका उत्पादन सटीक ढंग से किया जाए और उसका मार्केटिंग सटीक ढंग से किया जाए। इस प्रकार से लाह से संबंधित जो आपका जो मुख्य प्रश्न आते हैं, यहीं से आते हैं। गौण उत्पाद के अंतर्गत जो दूसरा मुख्य उत्पाद होता है वह है सिल्क। सिल्क का उत्पादन झारखंड पूरे देश में अगर सिल्क का उत्पादन कहा जाए तो इसमें उड़ीसा प्रथम है। उड़ीसा जो है वह पूरे देश में सबसे ज़्यादा सिल्क का उत्पादन उड़ीसा में होता है। परंतु अगर तसर सिल्क का बात करें, तसर सिल्क के मामले में जो तसर सिल्क है, इसमें झारखंड देश में नंबर 1 है। झारखंड में इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है और तसर सिल्क के मामले में जो कुल भारत में उत्पादन होता है उसका 60% झारखंड उत्पादन कर देता है। तसर सिल्क में 60% झारखंड उत्पादन कर देता है। तो यहाँ जो रेशम पालन विकसित अवस्था में है, यहाँ की रेशम का जो पालन कहा जा सकता है, यह विकासशील नहीं विकसित अवस्था में है। यहाँ रेशम पालन का जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी इस उद्योग में जुड़े हुए हैं। इसका जो मुख्य पेड़ होता है वह होता है आपका साल, सहतूत। जो रेशम के कीड़े होते हैं वह साल, सहतूत का जो पेड़ होता है और अर्जुन का जो पेड़ होता है, इन्हीं पेड़ों में इनके रेशम के कीटों को पाला जाता है। अर्जुन के पेड़ों में रेशम के कीटों जो तसर का जो कीट होता है उसके लार्वा को यहाँ पर रखा जाता है और वह जैसे ही प्यूपा बनता है, जो प्रोसेस है वो साइंस में है, लार्वा होता है, उसके बाद प्यूपा होता है, उसके बाद जो वो कीट बाहर निकल जाते हैं तो वो जो घर को छोड़ देते हैं उससे तसर का निर्माण होता है और तसर सिल्क का इस प्रकार से यहाँ पर निर्माण होता है। इसके पश्चात जो तीसरा जो उत्पाद है गौण उत्पाद के अंतर्गत आता है वह है बांस। बांस को हम डायरेक्ट उत्पाद में भी रखते हैं और गौण उत्पाद में भी रखते हैं, इसलिए कि बांस को अगर डायरेक्ट यूज करते हैं तो गृह निर्माण वगैरह में काम में इसका निर्माण हो जाता है। परंतु बांस को अगर देखा जाए गौण उत्पाद के आधार पर तो इसका भी बहुत रोल है। तो बांस से क्या बनती है? बांस से पहले घरों की छतें बन जाती है। घरों की छतों का निर्माण बांस से होता है, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में आपको बहुतायत में देखने को मिल जाएंगे। परंतु इसके अलावा जो गौण उत्पाद के रूप में होता है, यह कागज उद्योग में कागज की जो लुगदी बनती है यह बांस से ही बनाई जाती है। तो बांस की खेती यहाँ पर की जाती है। इससे टोकरी, बांस की टोकरी हो जाती है। फर्नीचर भी कहीं कहीं बांस के जो होता है वह भी बना दिए जाते हैं, जैसे चेयर वगैरह बांस के बना दिए जाते हैं। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो इन गौण उत्पादों के दृष्टिकोण से भी बांस का बहुत ही रोल है। टोकरी, बांस की टोकरी जो होती है वह बहुत ही फेमस है यहाँ झारखंड में। छठ पूजा वगैरह में इसका जो डाला है, इसका डाला का काम होता है और यह जैसे जैसे इसका उत्पाद होता है उसी प्रकार से इसकी भी मार्केटिंग होती है। और बांस जो डायरेक्ट आय अर्जित करने का एक प्रमुख साधन है। एक जाति झारखंड में निवास करती है जिसे माहली कहते हैं और वह माहली जाति बांसों के बने हुए फर्नीचर का व्यापार करने में अग्रणी है। और इनसे जो माहली जाति है वे माहली लोग यहाँ पर बांसों के जो टोकरी और डाला या जो उससे संबंधित जो भी आपका प्रोडक्ट होता है उन प्रोडक्टों का निर्माण करते हैं और वे लोग आसानी से इससे आय अर्जन करते हैं और अपने जीविका को चलाते हैं। कागज उद्योग में भी इसका जो बांस का लुगदी है इसका प्रयोग किया जाता है और कागज का निर्माण में भी यह सहायक होता है। यहाँ तक आपने जो देख लिया कि जो मुख्य उत्पाद होते हैं प्राथमिक उत्पाद कहलाता है, जो गौण उत्पाद होते हैं वह हमारे द्वितीयक उत्पाद के रूप में जाने जाते हैं। और दोनों ही उत्पाद झारखंड में बहुतायत में मिलता है। यहाँ का एक जो और उत्पाद है वह है तेंदू का पत्ता।
आप सभी जानते होंगे कि यह तेंदु का पत्ता जो है बीड़ी उद्योग में इसका प्रयोग होता है। यह आय का सबसे बड़ा स्रोत के रूप में है। जो ग्रामीण क्षेत्रों में इसका जो आय है यह बहुत ही है, और बीड़ी उद्योग यहाँ पर बहुत ही फलते फूलते हैं। बीड़ी या बोल सकते हैं कि तंबाकू जनित जो भी उद्योग होते हैं उसमें तेंदु के पत्ता का प्रयोग किया जाता है, और तेंदु का पत्ता आय का सर्वोत्तम स्रोत है झारखंड के आदिवासियों का। इसके अलावे भी कई तरह के और भी चीज है, जैसे मधु हो गया, गोंद हो गया, चिरौंजी हो गया, इन सभी का भी उत्पाद झारखंड में बहुत आयात होता है। इसके अलावे जो जंगलों में मिलने वाले जड़ी बूटियों का भी व्यापार यहाँ पर फलता है, व्यापार होता है। यानी कि मधु, गोंद, चिरौंजी, ये सारे जो गौण उत्पाद है, इसके अलावे भी गौण उत्पाद के अंतर्गत मधु, चिरौंजी इस सब का आता है। जैसे महुआ से आपका कचड़ा का तेल बन जाता है। महुआ से जो तेल बनता है इसको कोचड़ा तेल बोलते हैं। कोचड़ा तेल ये आपका गौण उत्पाद में ही आता है। साल से कुजरी तेल, जो कि हम लोगों ने पढ़ा, यह मिलाने के लिए पूछ देता है, इसीलिए लिख देता हूँ। साल से होता है कुजरी का तेल, मतलब किससे क्या उत्पादन होता है? करंज से करंज का तेल। ये सब गौण उत्पाद के अंतर्गत होता है। सरगुजा से सरगुजा का तेल, और चिरौंजी बीज से मिठाई भी बनता है। सरगुजा से और जो चिरौंजी का बीज आता, देखे होंगे लड्डू में जो सफेद सफेद का कलर का जो बीज दिया होता है, वो मुख्य रूप से चिरौंजी का ही बीज होता है झारखंड में। तो चिरौंजी का बीज जो होता है वह भी यहाँ पर व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत ही है। तो इस प्रकार से हम देखें कि झारखंड के जो वनोत्पाद है वह कुल मिला के अगर देखेंगे तो झारखंड के लोगों का जीविका का जो एक प्रमुख साधन के रूप में यहाँ आते हैं। और इन उत्पादों को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला तो प्राथमिक, दूसरा गौण। और प्राथमिक के अंतर्गत जो डायरेक्ट हम यूज करते हैं वे सारे होते हैं, और गौण उत्पाद के अंतर्गत जो हम इनडायरेक्ट रूप से उसका प्रयोग करते हैं वो है। दोनों ही आय के प्रमुख स्रोत हैं, और इससे संबंधित प्रश्न आपके जेपीएससी में पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर किसी प्रकार का कन्फ्यूज न करेंगे, और आगे अपना वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। किताबों से मिलाएंगे तो लगभग आपको इस किताबों से बढ़िया आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन यहाँ पर रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। दूसरे सेशन में आज होगा कुछ और बातें। तो तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड।